एक बार फिर सच हुई डॉक्टर जगदीश चंद्र की भविष्यवाणी। जी हां, भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र को द मैन ऑफ प्रिडिक्शन यूं ही नहीं कहा जाता। G20 समिट पर आधारित द जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने साउथ अफ्रीका में आयोजित G20 समिट में अमेरिका के भाग ना लेने पर जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। अमेरिका ने साउथ अफ्रीका के सभी पेमेंट और सब्सिडी पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो कहीं भी मेंबरशिप के लायक नहीं है। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने अपने शो के दौरान कहा था कि 20 अफ्रीकी देशों पर $100 ट्रिलियन का कर्ज है और अमेरिका के G20 से बाहर रहने का असर भी पड़ेगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कुछ कहा था, आपको शो का वो हिस्सा दिखाते हैं। सर, ट्रंप द्वारा G20 के अघोषित बहिष्कार को आप कैसे देखते हैं? और सर, अगर इसके असर की बात करें तो G20 के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? It's really unfortunate. It's for the first time since 1999 willfully absented from the conclave, or it's an unprecedented break in the tradition of G20 जिसे कहा जाए। लेकिन संसार में कोई काम रुकता नहीं है और nothing is indispensable। तो 18 राष्ट्रों ने मिलके ट्रंप की नाराज़गी और इसके बावजूद जो है अर्ली रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया, प्रस्ताव को जो है, और बिल्कुल चेहरे पे शिकन नहीं आने दी कि ट्रंप का विरोध है या इनके प्रति विरोध नहीं है। तो किसी ने उसको महसूस नहीं किया। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि ट्रंप जो है इज़ ट्राइंग टू बिट्रे बेसिक, जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन जो बने हुए हैं, चाहे वो WHO है या ये G20 है। ही डजंट वांट टू कम अप एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी चैलेंज टू हिज अथॉरिटी एट द ग्लोबल लेवल जो है। और फिर दूसरा, आपने इसके असर की जो बात आप कह रहे हैं, असर तो देखो डिज़ास्टर्स होता है, क्योंकि बेसिकली जो पुअर नेशंस हैं अफ्रीका के 20 राष्ट्र हैं, आप मानिए, उनका जो डेट फ्री है, डेट में जो रिलीफ देते हैं उस पर दिक्कत आएगी। उसमें इस समय जो है $100 ट्रिलियन का जो डेट है इन 20 राष्ट्रों पे है, जिनको उम्मीद थी कि G20 हमारी मदद करता है। तो अब इसका दूसरा मतलब यह है कि ट्रंप इज़ ट्राइंग टू मेक ए डिस्टेंस फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस एज फार एज फाइनेंशियल हेल्प इज़ कंसर्न। इज़ बेसिकली बिट्रेयल टू द ग्लोबल रोल ऑफ अमेरिका, जो सदियों से चलता आ रहा है ये। तो ये इतना सा इम्पैक्ट है इसका, अब वो आने वाले साल में देखने को मिलेगा। लेकिन करेज एंड कन्विक्शन ऑफ दीज कंट्रीज मस्ट बी एप्रिशिएटेड कि ट्रंप के विरोध के बावजूद इन्होंने सम्मेलन किया, अर्ली रेजोल्यूशन, अर्ली डिक्लेरेशन को पास किया, और जिसे कहना चाहिए कि छाती ठोक के ट्रंप के सामने लोग खड़े रहे।